नमस्कार। ऑनलाइन टेक सेतु बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर चल रही श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पिछली कक्षा में हमारी चर्चा व्यू टैब पर हुई है। आज हम आगे बढ़ेंगे और शेष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है आपका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल हम कक्षा की शुरुआत करेंगे प्रेरक पंक्तियों के साथ। तो आज की प्रेरक पंक्तियां हैं, हम अपने व्यक्तित्व को हम अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार निर्मित करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति हमसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ विवश महसूस न करे, ताकि सहज महसूस करें और भाग्यशाली महसूस करें। अर्थात हमारा व्यक्तित्व हमें इस तरह से विकसित करना चाहिए, निर्मित करना चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति हमसे जुड़ कर के खुश महसूस करे, अच्छा महसूस करे, न कि सिर्फ मजबूरी के साथ जुड़ाव महसूस करे। तो व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण चीज है। व्यक्तित्व ही हमारे जीवन में कदम कदम पर हमारी पहचान करवाता है। तो कक्षा की शुरुआत करते हैं और शेष एक हमारा टैब बचा हुआ है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज की चर्चा के अंतर्गत आप सभी से मेरा एक सामान्य प्रश्न है। प्रश्न के पश्चात हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आज हमारा पहला जो प्रश्न है, तो प्रश्न ये है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सबसे पहला टैब है उसका नाम क्या है? आप ये बताइए। और बताना चाहते हैं कोई? बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत पहला टैब जो है वो फाइल टैब है। भले ही आपका कर्सर रिबन में जाते ही होम टैब पर रहता है, परंतु वास्तव में आपका जो पहला टैब है वो फाइल टैब है। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं किसी भी दस्तावेज को। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो आज की चर्चा की पहले भूमिका हम देख लेते हैं। आज की चर्चा के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। आज की कक्षा में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला टैब है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फाइल टैब सामान्य रूप से, जैसा कि मैंने बताया, ये पहला टैब है और इसके ज़्यादातर विकल्पों को आप संक्षिप्त कुंजियों द्वारा देख लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं शॉर्टकट कमांड के द्वारा। परंतु आज मैं आपको इस टैब के बारे में, प्रत्येक विकल्प के बारे में आपको अवलोकन प्रदान करूंगा, एक जानकारी प्रदान करूंगा, ताकि आप सभी को इसका महत्व पता चल सके, आप और भी बेहतर ढंग से इसका उपयोग कर सकें। तो व्यापक रूप से तो हम चर्चा काफ़ी डीपली तो नहीं जाएंगे, परंतु बाहरी रूप से मैं आपको प्रत्येक विकल्प से परिचित करवाने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम रिबन्स में जाएंगे। Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab alt H2 of 11. होम टैब पर कर्सर है और उसने बोला 2 of 11, यानी ये दूसरा टैब है। लेकिन महत्वपूर्ण टैब्स की लिस्ट तो यही है, लेकिन आपका जो फाइल टैब है वो एक बार लेफ्ट एरो कीजिए। File tab button alt F1 of 11. ये है फाइल टैब और स्क्रीन रीडर ने अनाउंस किया 1 of 11, यानी टोटल 11 टैब्स है।
जो हमारे महत्वपूर्ण टैब्स थे उनके बारे में हम सभी पर क्रमशः विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों से संबंधित हमारी चर्चा होगी। तो इसके विकल्पों को हम देखेंगे। Space. File list. Home. तो फाइल टैब को मैंने ओपन कर लिया है। फाइल टैब पर डायरेक्टली सीधे आने की जो कमांड है वो है Alt+F। चलिए पहले विकल्प के दर्शन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है, फाइल टैब के सभी विकल्पों में क्या खास है और ये जानना क्यों ज़रूरी है। चलिए तो सबसे Back 1 of 14. पहला ऑप्शन है बैक, जो कि एंटर करते ही आपको बैक लेके आएगा, बाहर लेके आएगा। डाउन एरो कीजिए, दूसरे विकल्प पे चलते हैं। ये लिस्ट में है, ऊपर से नीचे की तरफ लिस्ट है पूरी, और ये लिस्ट आपके बाएं तरफ है, ऊपर से नीचे के क्रम में। डाउन एरो करते हैं, Home Alt F H. होम, लेकिन ये होम टैब नहीं है, बस ये होम ग्रुपिंग कह सकते हैं, होम सेक्शन कह सकते हैं। होम सेक्शन के अंतर्गत जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं तो सबसे पहला जो एक्टिव सेक्शन होता है यही होता है। इसके अंदर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको आप खोल लेते हैं, और इसके साथ साथ टैब कीजिए। Home grouping. New grouping 1 of 3. Hide templates list 2 of 3. Blank document. ये टेम्पलेट लिस्ट भी मिलती है। अब टेम्पलेट लिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। टेम्पलेट में आपको प्री डिफ़ॉल्ट पहले से बने हुए रिज्यूमे, स्टूडेंट रिपोर्ट्स, आप लेसन प्लान, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। Student report Alt F A. Adjacency letter Alt. Adjacency report Alt. बहुत सारे टैप करेंगे, More templates link Alt F. मोर टेम्पलेट लिस्ट आपको मिलेगी। File list. New Alt F. New grouping. Student blank. Student report pins. ठीक है, तो फिलहाल आपको मैं इतना File ही list. कहना चाहूँगा, जो टेम्पलेट है वो पूरी तरह से पहले से ही तैयार किए हुए होते हैं, और उसमें आपको बस अपनी डिटेल भरनी होती है। पहले आपको टेम्पलेट चूज़ करना है कि आप किस चीज़ से संबंधित आप टेम्पलेट यानी अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं। वो डॉक्यूमेंट, वो टेम्पलेट आपको ढूंढना है। अगर नहीं मिलता है, Home grouping. Templates list. More templates. Search grouping. मोर टेम्पलेट में 2 जाएंगे, of 3. New search grouping 2 of 3. Search edit. Search your recent files by file name Alt. Open grouping for search grouping. फिर इसके आगे आपको रिसेंट फाइल्स जो आपने खोली होंगी या एडिट की होंगी वो लिस्ट भी आपको मिलती है। Open grouping for recent list 2 of 3. The importance of time management. ये हमारा खुला हुआ Tab. डॉक्यूमेंट है। Search. New templates list. Hide or show. और Templates list. More. Search. New grouping 1 of 3. More templates. मोर टेम्पलेट में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता Templates. है। Hide or show. Templates list. Hide or show region. File list. Home. ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आपके मुताबिक टेम्पलेट नहीं मिला है तो आप ऑनलाइन जा कर के भी सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, और उस पर एंटर करके क्रिएट करके आप अपने दस्तावेज में ऐड कर सकते हैं। और हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ संस्करण में आपको थोड़ी समस्याएं आए, एक्सेसिबल न लगे, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ संस्करण में आपको ये एक्सेसिबल भी आपको मिलेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल New Home Alt F A. होम हो गया। New Alt F. न्यू की कमांड से आप परिचित हैं। जब आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना होता है, नया विंडो, नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो आप कैसे खोलते हैं, उसकी कमांड क्या है, Ctrl+N। तो वही चीज है, इस पे आप एंटर New करते हैं grouping. New grouping 1 of 1. List 1 of 2. Blank document Alt F N L 1 of 2. तो यहाँ से आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, Document print layout. Restore R. The importance of New Alt F N. तो ये न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए है। आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट आप नया चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा डॉक्यूमेंट लें तो आप इस पे एंटर करके
ले सकते हैं, फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी चूज करना पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप Ctrl+N का उपयोग करें। आगे बढ़ते हैं डाउन एरो से। Open Alt F O. ओपन कमांड बता रहा है साथ में, Open Alt F O. ठीक है, Alt F O। लेकिन ओपन क्या चीज़ है आपको याद होगा शायद, क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं। Ctrl+O जो रिसेंटली सेव्ड हैं या फिर पहले आपने कभी सेव किए होंगे तो उन डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। टैप कीजिए, Recent tab selected Alt F O. Shared with OneDrive. This PC. Add a place. Browse button. डाउन एरो अप एरो से ब्राउज पे जाकर के आप फोल्डर चूज कर सकते हैं। Add. What ठीक है। shared with me. Recent tab. रिसेंट पे रखेंगे, टैप कीजिए। अब आगे और लिस्ट है, Recent documents grouping. Search edit. Search your recent tab. Control list 2 of 3. Today grouping. Left this week grouping. Today grouping. The importance of time management. तो ये आपके डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं जो आपने सेव किए होंगे। Tab. Search. Recent file. Open grouping. Recent. File list. Open Alt F O. तो ये तो NVD की कमांड है, लेकिन आप Ctrl+O याद रखें, वो यूनिवर्सल कमांड है। चलिए आगे बढ़ें। Share Alt F. Z5 of 4. शेयर, आप इस पे जाकर के टैप करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस, मेल पे सेंड करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्लाउड पे सेव करना हो, शेयर करना हो, इस तरह के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल Info Alt F I. इन्फो, ठीक है, इन्फो वाला Info Alt F I. Alt F I ये NVDA की कमांड है। इसके माध्यम से आप इस विकल्प पर आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इन्फो में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इसलिए मैं आपको इसके विकल्प आपको दिखाता हूँ कुछ। इसमें एक ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैप करेंगे हम इस पे, कर्सर लाने के बाद सारे ऑप्शंस आप पहले संबंधित विकल्प पे आएंगे, फिर आप टैब से आगे बढ़ेंगे। टैब से अगली लिस्ट पे जाने के बाद आप डाउन एरो अप एरो का उपयोग कर सकते हैं। जैसे Info Alt F. हम इन्फो पे आए, टैप करते हैं, Info grouping. Location information. अब इन्फो ग्रुपिंग खुल गया। अब डाउन एरो अप एरो का यूज करते Share हैं। upload button Alt F I. ये F. शेयर से संबंधित ऑप्शन आ रहे हैं। Share button Alt F I. Copy path button Alt. Copy local. Open file. Protect document grouping. अब Protect. ये मेन इन्फो के ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए। Inspect protect document grouping. प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इससे क्या हो सकता है अभी हम देखते हैं। Inspect document grouping before Inspect publishing this file. document. The version history grouping. वर्जन हिस्ट्री, Manage document. मैनेज डॉक्यूमेंट, Slow and disable command ins स्लो group. एंड डिसेबल, ये ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं। Manage version. Inspect protect document. विस्तार से मैं आपको समझाना चाहूंगा प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन। And protect document group. बहुत इजी भी है। प्रोटेक्ट पे आप एंटर करेंगे, Always open read only. अब इसमें 4-5 ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। डाउन एरो अप एरो से यूज कीजिए। पहला ऑप्शन, And always open read only not checked prevent access. ऑलवेज ओपन रीड ओनली। अगर आप इस पे एंटर कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, सुरक्षित रीड ओनली पे करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट एडिट मोड पे नहीं खुलेगा और रीड पढ़ने के लिए खुलेगा बस। इसका लाभ क्या है, आपके सब कुछ नोट्स वगैरह प्रॉपरली तैयार है। कभी कभी गलती से हमसे कीज़ प्रेस हो जाती हैं तो लिख भी देता है, तो आप जो प्रॉपरली कंप्लीट डॉक्यूमेंट है तो उसको रीड ओनली पे रख सकते हैं। तो गलती से टाइप होने वाली कीज़ प्रेस होने से, टाइप होने से नहीं लिखेगा। समझ गए? अगर लिखना भी है तो उस पर जैसे टाइप करेंगे, कुछ करेंगे तो इनेबल का ऑप्शन देता है कि पहले इनेबल करो एडिट मोड के लिए। आगे बढ़ते हैं। Encrypt with password not checked. इनक्रप्ट All encrypt with password not checked. विद पासवर्ड, इस पे एंटर करते हैं। Encrypt document dialog. Encrypt the contents of this file. Caution. If you lose or forget the password. Password edit protected. Alt plus R blank. अब ये पासवर्ड आप लिखो, ठीक है, Star. Star. और ओके कर दो Encrypt document window. OK button. तो आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा इस फाइल पे। Cancelled. The फिलहाल मैं नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। inspect document grouping before publishing this file. Be aware that it contains. Check for issues. बिफोर पब्लिशिंग, Protect. Inspect document group. इंस्पेक्ट अगला ऑप्शन, ये पब्लिशिंग से पहले कुछ एडिटिंग से संबंधित, कुछ चीज़ों को हटाने से संबंधित ऑप्शन है। Version history grouping view. वर्जन हिस्ट्री, आप अपने संस्करण की या फिर अपने फाइलों की पुरानी हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर उनको कई बार आपने सेव नहीं करते हैं
तो उनको खोजने के हिसाब से भी Manage document grouping. मैनेज डॉक्यूमेंट, Manage document grouping. Check out document or recover unsaved changes. ठीक Manage है। और ये मैनेज वाला विशेष रूप से आपका काम आएगा, version history grouping. View and restore previous versions. Version history. ठीक है। ये वर्जन हिस्ट्री प्रीवियस वर्जन के लिए, Manage document grouping. Manage- Check out document. ये मैनेज डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रबंधित करना, ताकि आप कई बार जो सेव नहीं करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट, जैसे फाइलें होती, कई बार हम Alt F4 से बंद कर देते हैं या फिर कई बार सीधा शट डाउन कर देते हैं, तो ऐसी फाइलों को ये खोज सकता है। आप यहाँ से कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। Slow and disable command in. स्लो एंड डिसेबल, इसमें आप ऐसे चीज़ें होते हैं, ऐसे कई सारी विकल्प होते हैं या ऐसे कुछ टूल्स कुछ प्रॉब्लम करते हैं, आपके स्लो डॉक्यूमेंट को कर देते हैं, वर्ड को कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, फिर आपको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं उसको। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, पीछे जाते हैं हम। Manage doc version. Inspect protect doc location cop share but upload but file list info alt F. इन्फो पे आ गए हैं हम वापस, फाइल लिस्ट में। लिस्ट का मतलब ऊपर से नीचे तक क्रम में। आगे बढ़ते हैं। Save alt F S7 of 14. सेव, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सेव की कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस एस, जो कि ये नहीं बोल रहा है यहाँ पर। कंट्रोल प्लस एस से परिचित हैं। जब आप पहली बार किसी दस्तावेज को सेव करते हैं, सहेजते हैं, तो वह सेव हो या फिर सेव एज हो, बात बरोबर ही है। सेव करते वक्त आपको याद है, प्रीव्यू में आप जाकर के, फोल्डर में जाकर के आप फाइल को सेव करते हैं, पहले उसको नाम दे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप परिचित हैं, इसलिए मैं इनको डीपली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डाउन एरो से। Save as alt F. सेव एज, आप जानते ही हैं, सेव एज F12 से आप सेव एज भी करते हैं। तो सेव एज का मतलब क्या है, सेम दस्तावेज को, आपका जो हाल ही में खुला हुआ डॉक्यूमेंट है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। सेव एज का मतलब क्या हुआ, सेव एज यानी वैसा का वैसा डॉक्यूमेंट दूसरा तैयार कर सकते हैं। अब उद्देश्य आपके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि आपको किसी पीडीएफ वगैरह में सेव करना हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। टैप करते हैं इस पे, This PC tab selected other location list 1 of 2. Today grouping desktop folder file list save as alt F. This PC tab selected file list save as grouping list 1 of 2. Today grouping this PC tab selected other location share but this add a place tab browse button other location. तो ब्राउज बटन पे एंटर करेंगे हम। Save as dialog file name पहले फाइल नेम देंगे, blank कुछ भी दे दीजिए। RAJ. टैप करेंगे। Save as type combo box word document collapse alt plus T. अब यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हम चूज करेंगे। Expanded. मैंने खोल लिया इस बॉक्स को, ऑल्ट प्लस डाउन एरो से आप डाउन एरो अप एरो भी कर सकते हैं। Save as type list अब word जैसे macro मुझे पीडीएफ में करना है, word night PDF XP PDF. पीडीएफ पे एंटर करेंगे। अब इसका फॉर्मेट पीडीएफ हो जाएगा। टैप करेंगे। Save as dialog. अब फोल्डर भी आप प्रीव्यू पे जा सकते हैं। Item apps list not preview level 1 list D level 0 desk D level 2 desktop D documents OneDrive collect D level 1 start of D downloads pin D documents pin 1 of 1 level डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं हम, एंटर करेंगे इस पे। अब ऑल्ट प्लस एस कर देते हैं। The importance of time drop finished loading देखिए। PDF finished loading PDF ये इसने खोल भी दिया, पीडीएफ को सीधा खुल जाता है ना डॉक्यूमेंट, इसने खोल दिया, देखिए। Raj.pdf Google Chrome. और मैंने राज नाम दिया था, ये पीडीएफ के नाम से सेव हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, The importance of time management Word. वापस चलेंगे हम। मैं ऑल्ट F4 करके वापस आ गया हूँ, उसको बंद करके। File list share info alt F save alt F save as alt F. सेव एज समझ गए। सेव एज डॉक्यूमेंट में कोई संशोधन करके सेव करना हो, या फिर आप अलग अलग फॉर्मेट में उसको सेव करना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल फॉर्मेट वहाँ पर बहुत सारे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। Print alt F P. प्रिंट, अब प्रिंट का कमांड क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी। अब इस पे टैप करके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, देखिए। Print button alt F P. प्रिंट बटन मिलता है, जो कि आपको कंट्रोल प्लस पी से आप करके देख लेते हैं कमांड से। Copies edit alt F P and selected 1 कॉपीज कितनी करनी है, 1। अभी मैंने 1 सेलेक्ट करा। 1 1 2 3 अपेरो से आप बढ़ा सकते हैं। 4 5 6 5 4 3
ठीक है, टैप कीजिए। Print grouping. Printer grouping 1 of 13. With printer combo box OneNote. Desktop protected. अब प्रिंटर चूज करना पड़ेगा आपको यहाँ, OneNote. Desktop. Print the ठीक file है। notch. Microsoft. Add printer 1 of 2. अगर आप प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड बटन भी मिल रहा है, Microsoft Print the P. Add printer 1 of 2. ठीक है। बाकी सारी सेटिंग आपकी ऐसे आगे जैसे आप ऐड कर लेंगे तो प्रॉपर्ली अपने आप आ जाएगा। मेन चीज़ होती है प्रिंट के दरमियान कॉपीज़ चूज़ करना। बाकी सेटिंग्स तो आपकी वर्ड की पहले ही रहना चाहिए प्रिंटर के अनुकूल, प्रिंटर की और वर्ड की सेटिंग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की सेटिंग आपकी बराबर होनी चाहिए, तब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रिंट होंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको शॉर्ट कमांड से भी देख सकते हैं, कंट्रोल